मुझे थाली से एतराज नहीं, मगर थाली में परोसे हुए खाने से एतराज है। मुझे पार्टी से एतराज नहीं, मगर पार्टी में फैली हुई गंदगी से एतराज है। मुझे स्ट्रगल से एतराज नहीं, मगर फैलाए हुए हाथ से एतराज है। मुझे सिगरेट और शराब से एतराज नहीं, मगर ड्रग्स से एतराज है। सिगरेट और शराब तो लिख के बेची जा रही है कि इंजूरियस टू योर हेल्थ, कैंसरस है, और बेचते हैं उसको फिर भी, क्योंकि सरकार को अरबों रुपए का राजस्व मिलता है। पब्लिक की हेल्थ गई तेल लगाने का, राजस्व आ रहा है, इसलिए सिगरेट भी बिक रहा है, शराब भी बिक रही है, उस पर कोई रोक नहीं लगा पा रहा है। लेकिन ड्रग्स पर रोक लगाना हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जरूरी पड़ गया है। शराब आपको अल्कोहलिक बना देती है, आपके शरीर को खराब करती है। सिगरेट आपके अंदर कैंसर पैदा कर सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे मारता है। लेकिन जिस दिन आप ड्रग्स में घुस गए भाई, उस दिन ड्रग्स आपके अंदर घुस नहीं जाएगी, आपको अपने अंदर घुसा लेगी। ड्रग्स अगर आपने जब नहीं लिया तो आपके शरीर में एक खलबली मच जाती है। आपको पता है, जब न्यूयॉर्क में ये कहा जाता है, ओपनली कहा जाता है, समझाया जाता है टूरिस्ट लोगों को, अगर आप रात को कभी अंधेरे में न्यूयॉर्क की गलियों में गुजर रहे हो और कभी आपके सामने कोई आ जाए, सामने रात के अंधेरे में, अगर आप अपनी वाइफ के साथ में हैं, आप चल के जा रहे हैं, सामने आके आपको बोलेगा हैव यू गॉट मनी, हैव यू गॉट मनी, हैव यू गॉट मनी, यानी कि आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है। यूजुअली आदमी बोलता नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, गोली मार देता है, कभी कभी चाकू मार देता है। क्यों? उस वक्त उसको पैसे चाहिए, उसको ड्रग्स खरीदने, उसके पास पैसे नहीं है, डेस्परेशन है उसकी। इसीलिए पुलिस सिखाती है कभी कभी, भाई आप अगर बाजार में अकेले रात को जाते हो ना, तो अंदर कम से कम जेब में $30-35 रख के जाया करो। और अगर कोई आपको मांगे तो आप कोशिश मत कीजिए हीरो बनने की, आप चुपचाप उसको दे दीजिए, आपकी जान बच जाएगी। लेकिन इनको उस वक्त ये है ड्रग्स, जो आपके दिमाग को नहीं उड़ा देती, आपके पूरे शरीर को खोखला कर देती है। इसलिए मैं अब क्यों कह रहा हूं, पहले क्यों नहीं कहा कि ये लोग उठाएंगे, आप आज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज ये मुद्दा उठकर आया है। सुशांत सिंह मर्डर के केस का आउटकम एक बाय प्रोडक्ट निकला है कि हमारी इंडस्ट्री ड्रग्स लेती है या नहीं लेती है। इसके बचाव में कुछ लोग आ गए हैं। किसी ने कह दिया है पार्लियामेंट में कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो ड्रग्स में डूबी पड़ी है। राज्यसभा के मेंबर को एतराज हुआ तो उन्होंने कह दिया कि ये तो बहुत गलत बात है, आप ऐसा कह रहे हो, हमारी इंडस्ट्री में जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। यहाँ से शुरू हो गई है एक बहस शुरू हो गई है। लोग कहते हैं इंडस्ट्री के, आज ही मुझे किसी चैनल ने कहा सर आपको क्या लगता है, इवन BBC हिंदी BBC से मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, जिसमें पहला सवाल ये था कि आपकी इंडस्ट्री 2 पार्ट में बट गई है। मैंने कहा क्यों? बोला नहीं, कोई एक इसको सपोर्ट कर रहा है, उसको सपोर्ट करता है, आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा कोई 2 पार्ट में नहीं बटी है। ये बार बार कहा जाता है। इंडस्ट्री में जो लोगों को अपने इंटरेस्ट पर खतरा महसूस हो रहा है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कहते हैं कि इंडस्ट्री में जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद मत करो। और जो लोग नहीं, जिसके इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वो उनके सहमत में है कि इस इंडस्ट्री में गंदगी तो है, ड्रग्स तो है। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि हम लोग क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं? जब वो कहा जाता है कि अभी इंडस्ट्री की छानबीन होनी चाहिए, लोग बोलते हैं कि नहीं इंडस्ट्री खराब नहीं है। क्या आप मुझे से कोई आदमी लिख के दे सकता है मेरे को कि हमारी इंडस्ट्री में ड्रग नहीं चलती? लिख के दे सकता है मुझे? नहीं दे सकता। उससे क्या प्रूव होता है कि ड्रग्स तो है? अब ये नहीं कह सकते कि पूरी इंडस्ट्री खराब है, चंद लोग खराब है। लेकिन मालूम तक कीजिए कि चंद लोग अच्छे कौन से हैं और बुरे कौन से हैं। इसके लिए आपकी NCB की अगर वो जांच पड़ताल करती है तो करने देना चाहिए और किसी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर आपने गलती की है तो आपको गलती की सजा मिलनी चाहिए। एक आम आदमी बाहर पकड़ा जाता है ड्रग्स के साथ में, जेल हो जाती है उसको। हमारी इंडस्ट्री में सालों से ड्रग्स चल रही है, अभी तो महसूस हो रहा है नहीं, सामने सबूत आ रहे हैं, ड्रग्स पेडलर पकड़े जा रहे हैं, पानी की तरह कई बार ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। आप इतना कुछ करने के बाद में भी आप सुरक्षित अपने घरों पर है और आप फिल्में बनाते हैं 100 करोड़ की, 300 करोड़ की, 200 करोड़ की।
वो एक बंदा जो पकड़ा गया था, एक आम आदमी, उसको जेल हो जाती है। आपको पता, अगर यूएई में अगर आपकी जेब में भी अगर कोकीन निकला, आपको अंदर कर देंगे, कोई पूछेगा भी नहीं आपको। यही चीज सिंगापुर में भी होती है, यही चीज और मुल्कों में होती है। क्यों हिंदुस्तान क्यों सुरक्षित है उन लोगों के लिए जो ड्रग्स लेते हैं? और हमें पता है कि ड्रग्स इंसान की पूरी यूथ को खोखला कर देती है। वो ड्रग्स, इट इज नॉट डिजायरेबल। जैसे मैंने कहा कि मुझे शराब और सिगरेट से अभी कोई एतराज नहीं रह गया, क्योंकि मेरे बोलने पर भी बंद नहीं होगी, लेकिन ड्रग्स जो है वो यूथ को खत्म कर रही है। पंजाब इसको देख चुका है। ये फिल्म इंडस्ट्री उड़ता पंजाब फिल्म बनाती है। क्यों नहीं अपने आसपास देखकर अपनी खुद बॉलीवुड के ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाती? क्योंकि यहां भी ड्रग्स चल तो रहा है। सुशांत मर्डर केस को सॉल्व करना चाहिए। ये बाय प्रोडक्ट बन गया है। पहले ये मालूम कीजिए कि सुशांत सिंह को किसने मारा था, दिशा सालियान को किसने मारा था। लेकिन साथ में ये जो नया मुद्दा आया है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री पूरी हिल गई है, और लोग कहते हैं कि बीच में लोगों ने कहना शुरू किया कि जिस थाली में खाते हो उससे आप छेद मत करो। माफ़ करना, मैं थाली की भी बात को अगर उठाऊं तो मुझे ये सेंटेंस, ये जो डायलॉग है, ये जो वक्तव्य दिया गया है पार्लियामेंट या राज्यसभा में कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद मत करो, ये मुझे दुर्योधन का वक्तव्य लगता है। महाभारत में आपको याद होगा, द्रोणाचार्य को साफ बोलते, बैठ जाइए आचार्य, बैठ जाइए, आप मत हमारे खिलाफ बोलिए। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को मालूम है कि आचार्य द्रोण उनका खाना खाते हैं। उनका अगर क्रूड लैंग्वेज में बोले तो मेरा ही खाना खाते हो और मेरे ही खिलाफ बोलते हो। ये तो वही बात हुई, जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। कोई वजूद नहीं है इस बात का। थाली किसी की नहीं है, इंडस्ट्री किसी की नहीं है, किसी के बाप की इंडस्ट्री नहीं है। ये इंडस्ट्री में हर आदमी स्ट्रगल करने आता है, फंस जाता है, लेकिन कोई आदमी ये नहीं कहता कि हमने आपको खाना खिलाया है। ये किसी बड़े बाप के बड़े लड़कों की इंडस्ट्री नहीं है। ये इंडस्ट्री एक आयाम है, बहुत बड़ा आयाम है, जिसमें सबको जगह मिलती है, अम्ब्रेला है, जिसमें लोग आते हैं, अपनी अपनी जगह बनाते हैं। कुछ लोग फिसल जाते हैं, कुछ लोग सीधे जाते हैं, कुछ लोग अनुभव करते हैं, कुछ लोग अनुभव नहीं करते, कुछ लोग ड्रग्स में फंस जाते हैं, कुछ लोग ड्रिंक्स में फंस जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में फंस जाते हैं। लेकिन उस वक्त ये थाली वाला क्यों नहीं बोलता कि हमारी थाली में खा के छेद मत करो? अगर आप थाली प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप ये डिप्रेशन में पड़े हुए लोगों के सामने, लोगों के फेवर में क्यों नहीं बोलते? अगर सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में गया था, किसी ने सिंपैथी दिखाई पूरी इंडस्ट्री में? कोई सामने आया बड़े से बड़ा एक्टर जो सो कॉल्ड आप थाली कहते हो कि हमारी थाली है, हम आपको खाना परोस रहे हैं? आपने पूछा कि आपको कोई प्रॉब्लम है? जो आदमी खाना खिलाता है ना, वो पूछता भी है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो मुझे एतराज है इंडस्ट्री के इस रवैये से। सुशांत सिंह राजपूत में किसी ने कोई अपनी तरफ से न ट्विटर किया, न बोले, न सामने आए। अभी भी मिस्ट्री है, पर मुझे खुशी है कि सीबीआई आगे आ गई है, एनसीबी आगे आ गई है, ईडी आगे आ गई है। जांच पड़ताल तो होगी ही, और अगर ड्रग्स की जांच होगी तो किसी को पूछ के नहीं होगी। ये कह देना कि हमारे घर की अपनी पार्टी थी, हाउस पार्टी थी, हमें नहीं बताना कि हम हाउस पार्टी, माफ करना, हाउस पार्टी, अगर आप घर में AK-47 रखते हो तो वो आपके हाउस का मामला नहीं रहता। अगर आप घर में ड्रग्स लेते हो या पार्टी करते हो तो वो आपके हाउस पार्टी नहीं कही जाएगी, देश का मामला है। अगर आप अपने घर में काम करने वाली नौकरानी हो या भाई हो या उसकी बच्ची हो, उसके साथ अगर कोई कुकर्म होता है तो वो आपका घर का मामला नहीं कहा जाएगा, पुलिस केस बनेगा। तो पुलिस केस बना है, एनसीबी आ रही है, आएगी, आनी चाहिए। मैं तो स्वागत करता हूं, क्योंकि जितनी जल्दी हमारी इंडस्ट्री ड्रग्स से निकल जाए, ये इंडस्ट्री सेफ बन जाएगी बाहर से आने वाले लोगों के लिए, और ये सेफ कर देगी इंडस्ट्री को, उन लोगों को भी जिन लोगों ने ड्रग्स लिए, क्योंकि ये सब ड्रग्स लेने वाले आगे जाकर रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाके अपने आप को ठीक करते हैं। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ड्रग्स ही अवेलेबल नहीं होगी। शुरू में थोड़ी सी सुख बुगाहट होगी, तकलीफ होगी, लेकिन आप थैंक्स बोलेंगे क्योंकि ड्रग्स आपको नहीं मिल रही होगी। जब मिलती है तो लेते हो, जब नहीं मिलेगी तो खुद ब खुद उसके आदी पड़ जाओगे। आपकी सेहत के लिए अच्छा, आपकी इंडस्ट्री की सेहत के लिए अच्छा है, आपकी इंडस्ट्री के इमेज के लिए अच्छा है, आपके परिवार के लिए अच्छा है, हमारे देश के लिए अच्छा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे एतराज़ है ड्रग्स से, इसको ख़त्म करना चाहिए, इसके तह तक जाना। मुझे मालूम है बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल बात है, इतनी आसान नहीं है, पूरा वर्ल्ड जकड़ा हुआ है इसमें,
क्योंकि करोड़ों की बात नहीं है, अरबों की बात है। छोटी सी भी 10 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम की जो कीमत होती है, आप हैरान हो जाओगे। उसका धंधा रोकना, इसके लिए बहुत बड़ा इरादा चाहिए। मैं सरकार को आह्वान दूंगा कि इरादे से अपने देश को भी ड्रग मुक्त कीजिए, फिल्म इंडस्ट्री को भी ड्रग मुक्त कीजिए। मैं यही चाहता हूँ आपसे।